ओके, सो आज हम देख लेते हैं थोड़ा वर्डप्रेस का एसईओ कैसे करते हैं। ठीक है। वर्डप्रेस में मोस्टली अपन प्लगइन्स यूज़ कर रहे होते हैं एंड लाइक दैट, बस प्लगइन्स ही काम होता है अपना एसईओ के अंदर। तो अब अगर अपन यहाँ पे जाएं, अपने एग्जाम के फोल्डर में जाएं, तो एच टी डॉक्स में जाएंगे अपन। अब पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें स्टार्ट कर लेनी होगी, अपाचे का सर्वर, एंड देन अपन के पास आता है माई एसक्यूएल का सर्वर। अब अगर आपका माई का सर्वर नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि आपका ऑलरेडी रनिंग हो, तो आपको सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे आपको माई सर्च करना है, एम क्लिक करते रहिए, आपको मिल जाएगा। ये रहा माई सबसे लास्ट में रनिंग है, इसको अपन स्टॉप करेंगे। अपन ने इसको स्टॉप कर दिया। अब अगर अपन रन करके देखें, तो अब वो चल रहा है। ठीक है। अब आप इसको बंद कर सकते हैं और अपन के पास यहाँ पे है वेबसाइट ऑस्मोसिस वाली। ठीक है। अब इसको अपन कैसे खोलेंगे? अपन को जाना है लोकल होस्ट एंड वी हैव ऑस्मोसिस। तो यहाँ आपको आपकी वेबसाइट मिल चुकी है। ठीक है। अब अगर अपन इसमें लिखें आगे, आई थिंक WP एडमिन, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए अपना पासवर्ड, लॉगिन। तो आप इसके डैशबोर्ड में जा पाओगे। यहाँ पे आपको बस लिखना है WP एडमिन आगे। तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ दिख रहा होगा अपडेट्स में। अगर अपन जाएं एक बार, तो यहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह दिख रहे होंगे। अपन जाते हैं डायरेक्ट प्लगइन्स में एंड ऐड प्लगइन करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स दिख रहे होंगे। अपन को सर्च करना है SEO। ठीक है। अपन ने सर्च किया, तो अपन के पास बहुत टाइप के एसईओ आ रहे हैं। अपन को मेनली चाहिए होता है योस्ट एसईओ एंड ऑल इन वन एसईओ। ठीक है। अपन ने ये दो कर लिए हैं। आप चाहो तो और भी एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग प्लगइन्स को। अपन ने फिलहाल दो लिए एंड उसके अलावा अपन को चाहिए होगा एक रोबोट्स डॉट TXT। अब यहाँ पे आप उससे बना सकते हैं एंड आई थिंक इसमें अपन को ऑल इन वन एसईओ में मिल जाती है चीज़। अगर आपको चेक करना है कि कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, तो आप एक सेकंड इसे हो जाने देते हैं एक बार। इसके अलावा अपन को SEO एक बार लिखते हैं वापस से। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट अभी कैसे दिखती है, तो आप लोकल होस्ट ऑस्मोसिस या फिर अपनी फाइल का नाम, जो कि अपन की यहाँ पे है फाइल का नाम ऑस्मोसिस, तो वो डालेंगे तो आपको ये ले जाएगा आपकी वेबसाइट पे। और अगर आप लॉगिन है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिख रही होंगी कि आपकी अबाउट WordPress.org, डैशबोर्ड, प्लगइन्स, थीम्स, विजेट्स एंड मैनी मोर थिंग। अब यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं चीज़ों को, चेंज भी कर सकते हैं, न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मीडिया ऐड कर सकते हैं, पेज बना सकते हैं, यूजर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर अपन इसमें चलें हेलो वर्ल्ड में, तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही होगी। आप चाहो तो इसे अब एडिट भी कर सकते हो। अब अपन के पास आ रहा है एडिटर एंड अपन इसमें चीज़ें कर सकते हैं काफ़ी सारी।
अब अपन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस अपन थोड़ी बहुत एडिटिंग सीखेंगे कि अपन इसे एडिट कैसे कर सकते हैं। कोर्स बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से इससे खेल सकते हो। अपन यहाँ पे सेव कर देते हैं एंड दैट्स इट। अगर अपन बैक जाएं तो अपन को यहाँ पे दिख रहा है अपन के एडिट्स हो चुके हैं, ठीक है। अब जब आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हो तो अब आपको एक्टिवेट करना पड़ता है उसे। इंस्टॉलेशन फेल, डेस्टिनेशन फोल्डर। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो योस्ट एसईओ इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा होता है एंड अपन को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है। बट करंट टाइप क्या है अपना, पोस्ट है, पेजेस है, क्या है करना है अपने को, कैटेगरीज अपन को मिल रही होती है। तो ये आपका जनरल डैशबोर्ड आ जाता है। तो अब अगर अपन सेटिंग्स में जाएं तो अपन के पास इसका एआई आ रहा होता है, काफ़ी एनालिसिस वाले भी चीज़ें आ रही होती है एंड दैट्स इट आई थिंक। ओपन ग्राफ डेटा भी आ रहा होता है, उसको अपन ने अनेबल कर रखा है, यानी कि अपन की वेबसाइट पे चल रहा है वो। एडमिन बाय मेन्यू और एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर, इंडेक्स नाउ, ठीक है। अब अपन शुरू से देखते हैं वापस से। एसईओ एनालिसिस अपन को ज़रूरत नहीं है अभी तो। इनसाइट्स, टेक्स्ट लिंक काउंटर, इंटरलिंकिंग सजेशन एंड ये अपन अनेबल फीचर कर सकते हैं। ऑलरेडी अनेबल है, अपन एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। कंट्रोल यू करेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा अपन का मेटा टैग्स लगने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए आपके यूज्ड एसईओ के। अब अगर आप इन्हें चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपन चलते हैं वापस से टॉप पे एंड साइट बेसिक्स में जाएं। तो आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? ऑस्मोसिस डिजिटल मार्केटिंग एंड यहाँ पे अपन इससे दे देते हैं स्पेस, ठीक है। ऑल्टरनेट वेबसाइट नेम ऑस्मोसिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसमें अपन चाहे तो टैग लाइन भी डाल सकते हैं कि अपन इससे ले लेते हैं एंड टैग लाइन अपन की डाल देंगे 0 to एक्सपर्ट कोर्सेज। साइट की इमेज भी डाल सकते हैं आप, सेलेक्ट इमेज 40 MB से ये कम होनी चाहिए एंड थिंक पिक्चर्स में होना चाहिए। ये वाला ले लेते हैं अपन। ये आपकी फेविकॉन इमेज हो रही होती है, इसमें आप ऑल टेक्स्ट डाल सकते हैं कि दिस इज माय फेविकॉन इमेज, ठीक है। टाइटल डाल सकते हैं, कैप्शन डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं एंड कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड एंड सेलेक्ट कर लिया। और आपको इसमें यूसेज ट्रैकिंग हो सकती है तो वो भी आप एनेबल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें प्रीमियम होती है तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई बात हमारी इसकी एंड थिंक अपन ने सेव चेंजेस किए थे, हाँ। एंड में अपन सेव चेंजेस कर सकते हैं, बट फिर भी अपन एक बार करते हुए चलते हैं सेव चेंजेस, ठीक है। अब इसमें अगर अपन चेक करें तो साइट रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल की है, क्या है पूरा आप इसमें चेंजेस डाल सकते हैं एंड कुछ चीज़ें आपको अनलॉक करनी पड़ेगी विद प्रीमियम, ठीक है। साइट कनेक्शंस
साइट के किसी और वेबसाइट से कनेक्शन हो, अगर वेरिफिकेशन कोड है आपके पास तो वो ऐड कर सकते हो। ठीक है। होम पेज में आपको क्या क्या डालना है, इंसर्ट वेरिएबल यानी कि एसईओ टाइटल्स आपको डालने हो, मेटा डिस्क्रिप्शन डालना हो, सोशल मीडिया अपीयरेंस डालनी हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पूरा आपके पास एक्सेस होता है इसका। तो अब अपन बात करते हैं आगे। हर पेज का आपके पास आ रहा होता है यहाँ पे एसईओ कंप्लीट। ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको डरने की बात नहीं है। इसमें आपके पास आसानी से टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। आप इंसर्ट वेरिएबल कर सकते हैं कि साइट का टाइटल, या फिर खुद के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है। और इसके कुछ फीचर्स प्रीमियम है। ठीक है। वेब पेज आप कौन सा रखना चाहेंगे डिफ़ॉल्ट में स्कीमा के अंदर, यानी कि स्कीमा डॉट ओ आर जी के मार्कअप में, तो वो आप कर सकते हैं अपना सेटअप। एडवांस की अगर हम बात कर लेते हैं एक बार, कि क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन, रिमूव अनवांटेड मेटा डेटा, जैसे कि शॉर्ट लिंक वगैरह हो गए, रेस्ट एपीआई हो गई। तो इससे आप बिना डेवलपर के साथ बैठे ना करें, क्योंकि ये शायद चीज़ें कुछ डेवलपर ही करते हैं, तो इन्हें आप ना ही छेड़ो तो अच्छा है। ठीक है। कुछ सेटिंग्स अपन के पास, ब्रेड क्रम्स अपन के पास आ रहे होते हैं कि आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब आपके यहाँ पे मिल रहा होता है। ठीक है। और अपन देखते हैं इसके अंदर ऑथर आर्काइव्स, यानी कि अनेबल ऑथर आर्काइव्स, यानी कि कौन ऑथर है वेबसाइट का वो उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा पूरा। ठीक है। बस ये चीज़ें हैं इसके अंदर। और डेट आर्काइव, फॉर्मेट आर्काइव्स, स्पेशल पेजेस आपकी वेबसाइट के कौन से हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे 404 एक स्पेशल पेज होता है जिसमें मोस्टली तो कोई नहीं जाता, बट यू शुड हैव इट। मीडिया पेजेस एंड आरएसएस, मीडिया पेजेस अगर अपन देखें तो अनेबल मीडिया पेजेस अगर अपन कर देते हैं तो यूआरएल्स उसके रीडायरेक्ट हो रहे होते हैं मीडिया पेजेस पर। आरएसएस फीड अगर अपन देखें तो ये तो अगर अपन यहाँ पे देखें कि आरएसएस फीड क्या होती है, यानी कि आपकी वेबसाइट को ओरिजिनल कंटेंट का सोर्स बनाया जाता है। उसके थ्रू आपके सर्च इंजन जो है उसे एक ओरिजिनल कंटेंट को कहते हैं, मतलब मान लेते हैं ओरिजिनल कंटेंट है ये। ठीक है। उसके अलावा अपन के पास आता है इंटीग्रेशंस एंड लीव। अपन ने कुछ चीज़ें सेव नहीं करी। इंटीग्रेशन करना है अगर आपको इन चीज़ों का, या फिर और भी एपीआईस होती है इनके पास उनका, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और टूल्स हमारे पास और भी आ रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर लेता है पूरी वेबसाइट को। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में एसईओ करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। एंड आपके यहाँ पे कोर्सेज भी ये दे रहे होते हैं कि आप थोड़ा बहुत और सीख सकते हैं योस्ट एसईओ को। ठीक है। यहाँ पे प्लान्स भी हो रहे होते हैं इनके, मतलब क्या प्लान्स, आई थिंक वही होना चाहिए। हाँ, कि इनके कितने महंगा प्लान है वो सब। अपन प्लगइन्स और भी इंस्टॉल कर सकते हैं एसईओ के। Okay, CO एंड अपन के पास ऑल इन वन आ रहा होता है। एंड इंस्टॉल नाउ, लेट्स डू दिस वन।
अब इसमें अगर अपन लेट्स गेट स्टार्टेड करें तो अपने पास ऑलरेडी है एक, तो उससे अपन डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर इसे स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका ब्लॉग है, न्यूज़ चैनल टाइप ब्लॉगिंग है, ऑनलाइन स्टोर है, कॉरपोरेशन है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस है, वो कर सकते हैं। अपन ब्लॉग है, ब्लॉग कर सकते हैं। व्यू ऑल टैग्स, तो आप यहाँ पे और भी बहुत सारे टैग्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइट टाइटल, टैगलाइन, सेपरेटर, पोस्ट ईयर, पोस्ट टाइटल, पोस्ट मंथ, post I think defined on your page post will not fall back to the post content, यानी कि आपका पोस्ट का कंटेंट आउटडेटेड नहीं होगा, वो सब। ठीक है, होम पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपन को व्यू ऑल टैग्स में देखें अपन, ऑथर का फर्स्ट नेम क्या है, ऑथर का लास्ट नेम क्या है, ऑथर कौन है, करंट डेट क्या है, करंट मंथ क्या है, करंट ईयर क्या है, वही सब सेम चीज़ें अपन को इसमें भी मिल रही होती है। एंड इसको भी अपन सेम एंड कंटिन्यू करते हैं। अब आप एक पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप फ़ोन नंबर डालना चाहें तो फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। इंडिया अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पेस्ट योर इमेज यूआरएल और सेलेक्ट अ न्यू इमेज, अपन सेलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे लोगों की इमेज। एंड सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूज़ द सेम यूज़र नेम फॉर मल्टीपल सोशल मीडिया, या फिर आप सेपरेटली अपना लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अपन सेव एंड कंटिन्यू करते हैं एक बार। विच एसईओ फीचर डू यू वांट टू अनेबल, कौन से आपके एसईओ फीचर्स है जो आप अनेबल करना चाहते हो। तो ऑप्टिमाइज सर्च अपीयरेंस, हाँ। साइट मैप्स बिल्कुल चाहिए, साइट मैप्स। ब्रोकन लिंक चेकर बिल्कुल चाहिए। एनालिटिक्स चाहिए। कन्वर्जन टूल्स इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसे रख लेते हैं। बट इमेज एसईओ ये प्रो वर्जन में आ रहा होगा, ऑथर का एसईओ। अब जब अपन वर्डप्रेस में काम कर रहे होते हैं तो प्लगइन तो होते हैं अपन के पास, बट प्लगइन्स में आपको ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो कोई कोई ज़्यादा पेड होते हैं, कोई कोई जो फ्री होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे होते। तो वर्डप्रेस या शॉपिफाई की वेबसाइट जो होती है उनमें आपको यही प्रॉब्लम आती है। एक शॉपिफाई भी होता है अपन के पास, ये शॉपिफाई मोस्टली अपन यूज़ कर रहे होते हैं जब अपन को ई कॉमर्स स्टोर या ड्रॉप शिपिंग की जो वेबसाइट होती है वो बनाने के लिए अपन ये यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ द एसईओ गाइस। आई थिंक इतना ही होता है वेबसाइट वर्डप्रेस का एसईओ। वर्डप्रेस में मोस्टली अपन कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं क्योंकि अपन की वेबसाइट आसानी से बन रही होती है, तो आपको कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वर्डप्रेस में अपन ज़्यादा एसईओ की फील्ड्स होती नहीं है अपन के पास। जब अपन कोडिंग की वेबसाइट होती है ना, जैसे ये वेबसाइट है जहाँ पे ये कोडिंग से बनी गई है, तो वहाँ पे थोड़ा अलग असर पड़ता है।